रूस और चीन की बढ़ती यारी भारत के लिए कितना पड़ेगा भारी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस यात्रा खत्म हो गई, लेकिन पश्चिमी देशों और भारत में इस यात्रा को लेकर नए सिरे से विश्लेषण शुरू हो गया। रूस और चीन की दोस्ती से यूरोप, अमेरिका और भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर मंथन आरंभ हो गया है। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती से पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया जा सकेगा। तो वहीं शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को चीन आने का भी न्योता दिया। 20 से 23 मार्च तक शी जिनपिंग की इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने जिस तरह की साझेदारी और मित्रता की बातें की है, उससे संकेत साफ है कि दोनों देश मिलकर दुनिया में एक नई दिशा तय करने वाले हैं। गौरतलब है कि आज के हालात में दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है और इसी बहाने अपने प्रतिस्पर्धी देशों को संदेश भी देना चाहते हैं। 5 प्रमुख बिंदुओं के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि शी जिनपिंग की 3 दिवसीय रूस यात्रा और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात को पश्चिमी देशों और खासतौर पर भारत पर क्या असर हो सकता है। भारत को किस लिहाज से सतर्क रहना चाहिए। नंबर 1, रूस और चीन की नजदीकियां एशियाई और यूरोपीय मुल्कों में नए समीकरण को जन्म दे सकती है। इसमें भारत को विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दोनों बड़ी शक्तियां हैं और दोनों के मिलने से भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कम होगा। दोनों देश अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विशेष हालात का समर्थन करते हैं तो भारत की स्थिति वहां कमजोर होगी। नंबर 2, रूस भारत का पुराना सहयोगी देश है, किंतु चीन से भारत की हमेशा से प्रतिस्पर्धा रही है। यूक्रेन युद्ध के शुरू से होने से पहले से भारत हमेशा तटस्थ रहा है। ना तो रूस और ना ही यूक्रेन को भारत ने समर्थन किया है, लेकिन फिलहाल रूस जिस हालात में है वहां वह किसी शक्तिशाली देश का मजबूत समर्थन चाहता है। ऐसे में रूस चीन के बजाय भारत के लिए कितना प्रतिबद्ध रह सकता है, यह विचारणीय पहलू है, क्योंकि चीन तटस्थ नहीं बल्कि रूस खुलकर समर्थन कर रहा है। नंबर 3, रूस और चीन मिलकर एक नई महाशक्ति का निर्माण करते हैं। दोनों देशों का आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय व्यवसाय के लिए नई प्रतिस्पर्धा खड़ी कर सकता है। दोनों देशों के सैन्य सहयोग की मजबूती से कंगाल हो चुके पाकिस्तान को भी बल मिलेगा। वह भारत के खिलाफ नए सिरे से जहर उगलना शुरू करेगा और भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से भिड़ना होगा। नंबर 4, गौरतलब है कि भारत और रूसी हथियारों पर निर्भर है। रूस से उदासीनता भारत को खतरे में डाल सके, क्योंकि चीन भारत पर हमेशा दबाव की रणनीति में बनाकर रखता है। लिहाजा रूसी गठबंधन से भारत पर नए सिरे से दबाव आ सकता है। पिछले साल चीन और रूस ने एक साझा बयान में कहा भी था कि दोनों देशों की दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। जानकारों की राय में इस तरह का बयान भारत के लिए ठीक नहीं है और ना ही यूरोप और अमेरिका के लिए। नंबर 5, हालांकि कुछ जानकारों की राय में रूस और चीन की मित्रता से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों देश परिपक्व है, अपने हितों का ख्याल रखते हैं। अगर चीन और रूस एक साथ आगे भी जाएंगे तब भी भारत को इसके फायदा ही होगा, क्योंकि भारत को अपनी तरफ खींचने की अमेरिकी रणनीति सफल नहीं होगी। भारत जब युद्ध में न्यूट्रल रहेगा तब तक भारत पर रूस चीन की दोस्ती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में रूसी राजदूत डेनिस आलिपाव ने भी एक ट्वीट में कहा है कि शी जिनपिंग की रूस यात्रा को लेकर जो तरह तरह के दावे और विश्लेषण किए जा रहे हैं वे सही नहीं है। शी जिनपिंग की हालिया रूस यात्रा से भारत और रूस के रणनीति संबंधों पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते चीन और रूस की इस दोस्ती के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।